नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर इक्वेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी करता रहा है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से जो है डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं, लाइफ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्ड बाय मूरक्राफ्ट विद हिज मेडिकल स्किल्स। तो बोलते हैं मूरक्राफ्ट ने अपनी औषधीय कुशलता के कारण कुशलता से जो है निम्नलिखित में से किसकी जान बचाई थी। देखो, मूरक्राफ्ट एक यात्री था, ब्रिटिश यात्री था, तो ये भारत आया था। अब भारत आया था, हिमाचल की यात्रा इसके द्वारा की गई। तो इसके द्वारा जब यात्रा की गई तो कांगड़ा के राजा संसार चंद के भाई थे फतेह चंद, इनकी जान इसके द्वारा बचाई गई थी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। पूरा मसला जानेंगे कि यहाँ पर है क्या। एक बार क्या होता है, फतेह चंद जो कि संसार चंद के भाई होते हैं, वो जो है वो काफ़ी बीमार हो जाते हैं और उनके बचने की बहुत कम उम्मीद जो है वो रह जाती है। उस टाइम मूरक्राफ्ट भी जो था वो यहीं पर था और इसी रियासत से होकर जो था वो गुजर रहा था। और इतना सीरियस मामला हो गया था कि इनके फ्यूनरल का जो है वो प्रेपरेशन जो है वो चल पड़ा था। रानी को जो है वो सती करने के लिए तैयार कर दिया गया था, परंतु मूरक्राफ्ट यहाँ पर था। तो मूरक्राफ्ट ने अपनी मेडिकल स्किल्स को दिखाते हुए मेडिकल स्किल्स से जो था वो फतेह सिंह की जान जो था वो बचाई थी। फतेह सिंह की जान बचाई थी। उसके बदले फतेह सिंह ने जो है वो अपनी पगड़ी टर्बन अपनी जो है वो मूरक्राफ्ट को दी थी और उसके बदले मूरक्राफ्ट की जो हैट थी वो ले ली थी। ठीक है, तो ये सम्मान दिखाते हुए और उसको जो है वो अपना एक ब्रदर जो था वो बना लिया था, ब्रदर बाय एडॉप्शन ये जो था वो बना लिया था मूरक्राफ्ट को। तो फतेह चंद, इस तरह से आपने ध्यान रखना है। फतेह चंद कौन हुआ करता था, ये जो है फतेह चंद ब्रदर हुआ करता था संसार चंद का। फतेह चंद का कितना रोल रहता है हमारी हिमाचल जीके में या फिर कांगड़ा की हिस्ट्री में। देखिए, अगर हम बात करते हैं फतेह चंद की, जब कांगड़ा के ऊपर आक्रमण किया गया था गोरखाओं के द्वारा, तो कांगड़ा के राजा संसार चंद उस टाइम हुआ करते थे। उनको जाकर शरण लेनी पड़ी थी कांगड़ा के किले में। अब कांगड़ा के किले में जाकर उनको शरण लेनी पड़ी थी और उस टाइम जो है वो उनको समझ नहीं आ रहा था कि किसकी सहायता ली जाए। तो संसार चंद ने जो है वो अपने भाई फतेह चंद को जो है वो महाराजा रणजीत सिंह की सहायता के लिए जो था वो भेजा था कि महाराजा रणजीत सिंह की सहायता के लिए जाओ और गोरखाओं के विरुद्ध जो है सहायता मांगो। तो फतेह चंद गए भी थे उसके लिए और रणजीत सिंह के द्वारा इस डील को जो है वो एक्सेप्ट भी कर लिया गया था और बाद में चलकर 1809 में जो है वो ज्वालामुखी की संधि भी होती है। तो फतेह चंद का रोल इम्पोर्टेंट है, फतेह सिंह का रोल इम्पोर्टेंट है। इसी तरह अगर हम देखें कि कांगड़ा को अलग अलग टाइम में किन किन यूरोपियन ट्रैवलर्स के द्वारा जो था वो विजिट किया गया, तो थॉमस कॉरियट के द्वारा 1615 में जो था वो 1615 में विजिट किया गया था। थेवन्यूट के द्वारा 1666 में विजिट किया गया था। फोस्टर ने 1783 में विजिट किया था। विलियम मूरक्राफ्ट ने 1820 में विजिट किया था। विग्ने ने 1835 में कांगड़ा को विजिट किया था। तो ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट कांगड़ा इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से कांगड़ा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। अगर हम कांगड़ा के बारे में बात करते हैं, देखो कांगड़ा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। पहले में बोलते हैं इट इज़ बाउंडेड बाय ऑन नॉर्थ वेस्ट बाय गुरदासपुर, कि ये जो है वो नॉर्थ वेस्ट में गुरदासपुर के द्वारा जो है वो बाउंड किया जाता है। अगले में बोलते हैं, अगले में भी यही स्टेटमेंट दे दी गई है। और उससे आगे बोलते हैं गैरू जोत इज लोकेटेड इन कांगड़ा। तीसरे में बोलते हैं ब्यास लीव्स कांगड़ा एट मुल्तान, कि ब्यास नदी कांगड़ा को मुल्तान में छोड़ देती है। यहाँ से हर एक स्टेटमेंट के बारे में देखते हैं। पहली में बोलते हैं कि इट इज़ बाउंडेड बाय नॉर्थ वेस्ट बाय गुरदासपुर। गुरदासपुर देखो पंजाब में पड़ता है और नॉर्थ वेस्ट में कांगड़ा के जो है वो गुरदासपुर ही पड़ता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गई। ये देख रहे हैं ना आप कांगड़ा का मैप, ये है कांगड़ा। तो कांगड़ा में यहाँ जैसे कुछ, यहाँ जैसे ये आपने ध्यान रखना है, यहाँ जैसे ये हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट। यहाँ पर जो है वो क्या पड़ता है, गुरदासपुर कहीं पर पड़ता है। आगे बोलते हैं गैरू जोत इज लोकेटेड इन कांगड़ा, की जो गैरू दर्रा है, गैरू जोत जो है ना, ये कांगड़ा में पड़ता है। तो बिल्कुल सही बात है कि ये गैरू जोत जो है वो कांगड़ा में ही पड़ता है। तो ऑप्शन सी भी जो है वो करेक्ट है। तीसरे में बोलते हैं कि ब्यास लीव्स कांगड़ा एट मुल्तान, की ब्यास नदी कांगड़ा को मुल्तान में छोड़ देती है। देखो, ब्यास नदी की अगर आप बात करते हैं ना, ये कांगड़ा को छोड़ती तो है परंतु मुल्तान में ये नहीं छोड़ती। तो फिर कहाँ पर ये छोड़ती है, आपने ध्यान रखना है कि ब्यास नदी कांगड़ा को जो है वो मीरथल नामक स्थान पर जो है वो छोड़ देती है। कौन सा स्थान, मीरथल, मुल्तान नहीं है वो मीरथल है। ठीक है जी। अगर हम ब्यास नदी के बारे में थोड़ा सा यहाँ से जान लें, थोड़ा सा हम ब्यास नदी के बारे में जान लें, उससे पहले इस क्वेश्चन का सही आंसर देख लो। नॉट करेक्ट जब आपसे पूछा गया तो ऑप्शन डी इज़ नॉट करेक्ट। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी ब्यास नदी के बारे में। यहाँ से ब्यास नदी के बारे में पहली बात ध्यान रखनी है, वैदिक नाम इसका अर्ज क्या है। ये हिमाचल में 256 किलोमीटर जो है वो बहती है। कैचमेंट एरिया इसका हिमाचल में 1200 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो आ जाता है। मंडी में ये कहाँ पर एंटर करती है, भजौरा के समीप एंटर करती है। मंडी को ये संधोल के समीप छोड़ देती है, कांगड़ा में एंटर कर जाती है। और उसके बाद कांगड़ा को ये जो है वो पंजाब मीरथल के समीप छोड़ देती है और पंजाब में फिर ये एंटर कर जाती है।
तो ये सारा सिनेरियो आपको ब्यास नदी के बारे में भी पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश टू स्प्रिंग नेमली लुहुंद एंड बस्ती। तो बोलते हैं कि ये दो दर्रे हैं हिमाचल प्रदेश में, निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? एक लुहुंद है, एक बस्ती है। तो ये दो दर्रे जो हैं, ये दो स्प्रिंग हैं, इंपॉर्टेंट स्प्रिंग हैं ये दोनों के दोनों। ये दो झरने जो हैं वो कहाँ पर पड़ते हैं? बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। बिलासपुर में जो है ये पड़ते हैं। परंतु अगर हम बात करते हैं हिमाचल में इंपॉर्टेंट स्प्रिंग कौन कौन से पड़ते हैं, क्योंकि ये तो बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन बन जाता है कि स्प्रिंग्स के बारे में पूछ लिया गया, रिवर लेक्स के बारे में पूछ लिया गया। तो हम बात करते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट स्प्रिंग्स की। देखो हिमाचल में जो है वो, अगर हम बात करते हैं मंडी की, तो तत्तापानी स्प्रिंग यहाँ पर पड़ता है। लास्ट टाइम जो है वो लास्ट टाइम ये एलाइड के एग्जाम में पूछा गया था, मंडी में ये पड़ता है। गर्म पानी का जो है ये चश्मा है टापरी कहाँ पर पड़ता है? टापरी किन्नौर में पड़ता है, ये आपने ध्यान रखना है। चैडविक फॉल तो आपको पता ही है, शिमला के समरील के समीप ये पड़ता है। आपने मणिकर्ण ध्यान रखना है, कसोल ध्यान रखना है, खीरगंगा ध्यान रखना है, विशिष्ट ध्यान रखना है। ये कुल्लू में जो है वो सारे के सारे पड़ते हैं। एक हो गया कालिका जो है वाटर स्प्रिंग कहाँ पर पड़ता है? ये चंबा में पड़ता है। एक छांछो हो गया, छांछो जो है ये भी चंबा में ही जो है वो पड़ता है। एक सतधार हो गया, सतधरा जो है ये भी चंबा में ही जो है वो पड़ती है। तो ये आपने ध्यान रखना है। कांगड़ा का एक लुनानी, कांगड़ा का लुनानी आपने ध्यान रखना है। सुलह भी कांगड़ा में ही पड़ता है, वो भी आपने ध्यान रखना है। भागसुनाथ इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस भी है, वाटरफॉल भी यहाँ पर है। भागसुनाथ वाटरफॉल कहाँ पर है? ये भी कांगड़ा मैक्लोडगंज के समीप जो है वो स्थित है। तो इतना आप बेसिक सा यहाँ से ध्यान रखें। तो ये सारा हो गया, इतना काफ़ी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या बोलते हैं लांजी, सरद एंड राजनगर आर फेमस ओलाइव डेवलपमेंट सेंटर इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। तो बोलते हैं लांजी, सरद, राजनगर ये निम्नलिखित में से किस जिले के प्रसिद्ध जैतून विकास केंद्र है? तो देखो लांजी में, सरद में, राजनगर में जो है वो ओलाइव डेवलपमेंट स्टेशन जो है वो सेंटर जो है वो स्थित है, और ये जो है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब देखो यहाँ पर एक नज़र चंबा के ऊपर डालते हैं। चंबा का जो गठन हुआ था वो 15 अप्रैल 1948 को हुआ था। इसका एरिया 6528 स्क्वायर किलोमीटर है। नरसिंह टिब्बा, गौरी देवी का टिब्बा चंबा में पड़ते हैं। भूरी सिंह म्यूजियम जिसकी स्थापना 1908 में की गई थी वो चंबा में पड़ता है। कलाटप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गेम्यूल सियाह बही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चंबा में जो है वो पड़ती हैं। हाथीधार चंबा में पड़ती है। चकली क्वाइन जो है वो चंबा का फेमस क्वाइन है। दीपक और धांकी जो है वो फेमस डांसेज हैं चंबा के। झांकी और हंतार भी चंबा के ही डांसेज हैं। महाकाली लेक चंबा में जो है वो पड़ती है। सतधार वाटरफॉल चंबा में आता है। कालिका वाटरफॉल जो है चंबा में आता है। धांचो वाटरफॉल चंबा में आता है, ये ध्यान रखना है। सुकरात फेमस सॉन्ग है डिस्ट्रिक्ट चंबा का, आपने ध्यान रखना है। कुंजवा ये सॉन्ग भी चंबा का है जो है वो है। बैरास्यूल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 1981 में स्टेबलाइज किया गया, ये चंबा में स्थित है। हॉप कल्टीवेशन जो था वो चंबा में इंट्रोड्यूस की गई 1880 में, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए चंबा के बारे में, ये आपने ध्यान रखने हैं सारे के सारे। कोई भी फैक्ट इनमें से छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि हर एक फैक्ट, हर एक पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, और ये एक एक लाइन एग्जाम में 2-2 नंबर की बनती है जाकर। तो चंबा का भी अच्छा खासा रिवीजन हो गया। बाकी लांजी, सरद, राजनगर ये ओलाइव डेवलपमेंट सेंटर है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बोलते हैं इन विच ईयर पालमपुर तहसील वाज क्रिएटेड मर्जिंग पार्ट ऑफ एरिया ऑफ हमीरपुर एंड कांगड़ा तहसील्स। तो बोलते हैं कि किस वर्ष हमीरपुर और कांगड़ा तहसीलों के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर जो था वो पालमपुर तहसील का निर्माण किया गया था। देखो पालमपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में प्रेजेंट टाइम में जो है वो पड़ता है, ये आपने ध्यान रखना है। और हिमाचल प्रदेश में जो है वो, हिमाचल प्रदेश में आपने ध्यान रखना है कि मुख्य रूप से 5 फिजियोग्राफिकल डिवीज़न जो है वो हिमाचल की गई है। और पालमपुर कौन सी डिवीज़न में जो है वो आता है, तो वेट सब टेम्परेट जोन में जो है वो पालमपुर आता है, ये भी आपने ध्यान रखना है। वेट सब टेम्परेट जोन में जो है वो पालमपुर आता है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि पालमपुर को जो है वो कब क्रिएट किया गया था। यहाँ पर जब इसको क्रिएट किया गया तो हमीरपुर और कांगड़ा की कुछ तहसीलें मिलाई गई, तो ये 1888 की बात है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 1888 का ये किस्सा है, अगर हम पूरे डिटेल से देखेंगे तो 1888 में क्या हुआ था। पालमपुर तहसील को बनाया गया, कांगड़ा के और हमीरपुर की कुछ तहसीलों के पार्ट यहाँ पर जोड़े गए। हमीरपुर जो है वो पंजाब प्रोविंस का ही पार्ट रहता है 1 नवंबर 1966 तक। उसके बाद ये हिमाचल में आकर जो है वो मिल जाता है। और आपने ध्यान रखना है कि उसके बाद चलकर जो है वो क्या हुआ था, उसके बाद चलकर इसको एक अलग से जिले का दर्जा जो था वो दिया गया था। कांगड़ा से ही ये एक अलग जिला जो था वो बना था होकर फिर, तो वो हमीरपुर का हो गया। पालमपुर तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है वो पड़ता है। और हिमाचल में अगर हम तहसील्स का डाटा देखेंगे 2022 तक का डाटा, जो कि एग्ज़ाम में भी पूछा गया है, अगर नहीं पूछा गया होगा तो पूछ लिया जाएगा।
देखो हिमाचल में अगर हम बात करें 31 मार्च 2022 तक जो है वो सब डिवीज़न है 74, तहसील्स कितनी है 31 मार्च 2022 तक 113 तहसील्स हैं, और सब तहसील्स कितनी है 31 मार्च 2022 तक वो 73 हैं। ब्लॉक्स कितने हैं 31 मार्च 2022 तक वो 88 ब्लॉक्स आते हैं। इनहेबिटेड विलेजेस कितने हैं 2011 की जनगणना के अनुसार तो वो 17,882 हैं। अनइनहेबिटेड विलेजेस कितने हैं वो हैं 2,808। टाउन और सिटीज़ कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार वो हैं 59। तो ये आपने ध्यान रखना है हिमाचल प्रदेश के बारे में। ये 2022 का डाटा है, यानी कि 31 मार्च 2022 तक का डाटा है। यहाँ से आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि प्रेजेंट टाइम में हिमाचल में कितनी पंचायतें हैं। पंचायतों का डाटा हमने बहुत बार पढ़ा है, अभी आप कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए, रिवीजन भी साथ में आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ हाईएस्ट परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरिया अंडर फ्रूट 2020-2021। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में जो है वो 2020-21 में फलों के अंतर्गत क्षेत्रफल का उच्चतम प्रतिशत जो है वो आता है। अगर हम बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एरिया डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ना, अब देखो हिमाचल के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट जो है वो आ जाते हैं। 12 डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में आते हैं। 12 डिस्ट्रिक्टों में जो है वो अलग अलग एरिया है फ्रूट के तहत, जहाँ पर फ्रूट जो है वो उगाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा पूछा गया है हैज़ हाईएस्ट परसेंटेज, तो हाईएस्ट परसेंटेज है शिमला डिस्ट्रिक्ट। ये ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर हम फ्रूट प्रोडक्शन की बात करते हैं तो फ्रूट प्रोडक्शन में 2021-22 का डाटा पूछा जा सकता है। तो 2021-22 में फ्रूट प्रोडक्शन में शिमला डिस्ट्रिक्ट ही टॉप पर है, प्रोडक्शन में भी और एरिया में भी शिमला ही टॉप है, ये ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि जो एरिया डिस्ट्रीब्यूट किया गया है हिमाचल में फ्रूट प्रोडक्शन के तहत वो 2020-21 के अकॉर्डिंग शिमला में कितना आता है। शिमला में ये 20.96% जो है वो आता है, ये ध्यान रखना है। शिमला के बाद दूसरा नंबर कांगड़ा का आता है, कांगड़ा में ये 17.45% आता है। कांगड़ा के बाद ये नंबर मंडी का आता है 16.17%, और मंडी के बाद ये 13.28% जो है वो आता है। कुल्लू का ये ध्यान रखना है। लोएस्ट में अगर हम बात करें तो लोएस्ट में लाहौल स्पीति सबसे पहले नंबर है लोएस्ट में, 0.79% जो है वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 0.79% एरिया ही जो है वो फ्रूट एरिया जो है वो आता है। उसके बाद सोलन है 2.50 पर, और उसके बाद जो है वो ऊना है 2.65 पर। तो ये आपने ध्यान रखना है। मैंने सिर्फ सारे डिस्ट्रिक्ट्स को यहाँ पर कवर नहीं किया, क्योंकि कवर कर भी लेते तो कोई फ़ायदा नहीं होता, वो याद ही नहीं रहता इतना डाटा। अलग अलग से हमने टॉप के 4 जान लिए, लोएस्ट से भी 4 जान लिए, ये आपने ध्यान रखना है। होपफुली यहाँ से क्वेश्चन बने एग्जाम में, और बनेगा अगर ये 2020-21 के डाटा से तो ये क्वेश्चन पक्का आपका ठीक होगा, आप कभी गलत नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेंसस सेक्स रेशियो ऑफ हिमाचल प्रदेश लोएस्ट। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से किस जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में लिंगानुपात सबसे कम है। अगर हम बात करते हैं अलग अलग ईयर में जनगणना, आपको पता है जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जो है वो होते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 4 ईयर दिए गए हैं, एक 1981, एक 1991, एक 2001, 2011। लेटेस्ट जनगणना 2011 में हुई थी। तो यहाँ पर वही बोला गया है कि सेक्स रेशो जो है वो हिमाचल प्रदेश की लोएस्ट है, परंतु कौन सी जनगणना के अनुसार। हम बात करते हैं हर एक जो सेंसस हुआ उसके अकॉर्डिंग हिमाचल की सेक्स रेशो के बारे में। 2001 में जनगणना होती है, हिमाचल की सेक्स रेशो 972 जो है वो काउंट की जाती है। 2001 में भी जो है वो जनगणना होती है, और 2001 की जनगणना के अनुसार 968 जो है वो हिमाचल की सेक्स रेशो जो है वो आती है। उससे पहले 1991 में जो है वो जनगणना होती है, तो 1991 की ये जो जनगणना हुई इसके अकॉर्डिंग 976 जो है वो हिमाचल की सेक्स रेशो जो है वो आती है। 1981 में जो जनगणना हुई, 1981 की जनगणना के अनुसार 973 जो है वो हिमाचल की सेक्स रेशो आती है, ये आपने ध्यान रखना है। तो इनमें से लोएस्ट वन अगर आप देखेंगे तो लोएस्ट वन कब थी, वो थी 2001 की जनगणना के अनुसार। तो 2001 ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 2001 की जनगणना के अनुसार 968 जो था वो हिमाचल की सेक्स रेशो थी। एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि शायद 2001 का पूछ लिया गया था कि 2001 की जनगणना के अनुसार जो था वो किन्नौर की सेक्स रेशो क्या थी। तो किन्नौर की सेक्स रेशो 857 थी, 857 थी किन्नौर की सेक्स रेशो। हम बात करते हैं सेक्स रेशो के बारे में। सेक्स रेशो देखो हाईएस्ट पता होनी चाहिए, लोएस्ट पता होनी चाहिए किस किस डिस्ट्रिक्ट की है। तो हाईएस्ट सेक्स रेशो जो है वो 2011 की जनगणना के अनुसार थी हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की। कितनी थी, 1095 जो था ये थी 2011 की जनगणना के अनुसार, ये ध्यान रखना है। लोएस्ट कहाँ की थी, लोएस्ट थी किन्नौर की, किन्नौर की थी 819, ये आपने ध्यान रखना है।
अगर हम बात करते हैं ऐसे ही क्वेश्चन की, तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया 2001 की जनगणना के बारे में भी। तो 2001 की जनगणना के अनुसार हमीरपुर की सेक्स रेशो कितनी थी? हमीरपुर की सेक्स रेशो थी 1099, ये आपने ध्यान रखना है। और किन्नौर की सेक्स रेशो कितनी थी? वो तो अभी हमने पढ़ा 857 जो था वो थी। तो ये 2 नंबर का एक क्वेश्चन पक्का यहाँ से आपका हो गया। अगला क्वेश्चन देखें। उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं एलाइड सर्विस की और सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि 2 तरीके होते हैं तैयारी करने की। एक तरीका है कि पेपर भरा है और देने जाना है, प्रेजेंट वहाँ पर लगानी है बस। दूसरा है कि सीरियसली भरा है और क्वालिफाई होना चाहिए, फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आना चाहिए। तो आप एलाइड सर्विस के लिए टेस्ट शीट्स जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट शीट्स का लिंक नीचे कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो दिया गया है, आप वहाँ से अवेल कर सकते हैं। और देखिए टेस्ट शीट से आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, प्रैक्टिस से आएगी परफेक्शन, और परफेक्शन से एग्जाम क्वालिफाई होगा, और ऐसे ही जो है वो आपको अपना नाम जो है वो फाइनल मेरिट लिस्ट में देखने को मिलेगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में लिंक दिए गए हैं। अब देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। बोलते हैं यहाँ पर एट विच एल्टीट्यूड मणिमहेश लेक इज सिचुएटेड। तो बोलते हैं मणिमहेश लेक जो है वो कहाँ पर स्थित है। हम बात कर रहे हैं मणिमहेश लेक की। तो अगर हम मणिमहेश लेक की बात करते हैं तो मणिमहेश लेक जो है वो कितनी ऊंचाई पर स्थित है? ये जो है वो 4080 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। मणिमहेश लेक जो है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। भरमौर से जो है 32 किलोमीटर जो है ये दूरी पर है। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कितने किलोमीटर दूरी पर है, रेयर पूछे जाते हैं परंतु पूछ लिया गया, क्या करेंगे? तो 32 किलोमीटर जो है ये दूरी पर है, ये आपने ध्यान रखना है। और प्रत्येक वर्ष जो है श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर मणिमहेश यात्रा और जो है श्रद्धालु जाते हैं। चंबा में अलग अलग लेक्स आती हैं। चंबा में जो है वो एक तो जो है वो लामा लेक जो है वो आती है। लामा लेक जो है वो आपने ध्यान रखना है कि वो कितने एल्टीट्यूड पर जो है वो स्थित है। तो लामा लेक जो है वो लगभग 4000 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है वो स्थित है। तो लामा लेक का वो क्वेश्चन आप ध्यान रखें कितने एल्टीट्यूड पर स्थित है। खजियार झील चंबा में आती है। खजियार झील को जो है वो खजियार लेक जो है, खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। तो कब मिनी स्विट्जरलैंड कहा गया था? 1992 में कहा गया था। घड़ासरू झील कहाँ पर आती है? चंबा में आती है। इसके अलावा जो है वो चंद्रकूप लेक जो है वो, चंद्रकूप ताल जिसको कहते हैं, वो चंबा में जो है वो आता है। चमेरा लेक जो है वो चंबा में आती है। महाकाली झील जो है वो चंबा में आती है। वो ये सारी लेक्स आपको पता होनी चाहिए जो डिस्ट्रिक्ट चंबा में आती हैं। और मणिमहेश लेक के बारे में तो आपने डिटेल से जान लिया। कौन कौन सी बताई मैंने आपको लामा डल झील बताई जो कि लगभग 4000 मीटर एल्टीट्यूड पर स्थित है। हमने मणिमहेश झील पढ़ी 4080 मीटर एल्टीट्यूड पर स्थित है। हमने जो है वो चमेरा लेक पढ़ी, महाकाली झील पढ़ी, चंद्रकूप झील पढ़ी, खजियार झील पढ़ी, घड़ासरू झील पढ़ी। तो ये सारी लेक्स आप ध्यान रखना है हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट चंबा के। ठीक है जी, डिस्ट्रिक्ट चंबा के बारे में पहले ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम क्लियर कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पास इज सिचुएटेड बिटवीन कुल्लू एंड स्पीति। तो बोलते हैं कि कौन सा दर्रा जो है वो कुल्लू और स्पीति के बीच में जो है वो पड़ता है। देखो कुल्लू और स्पीति के बीच में अगर हम दर्रे की बात करते हैं कि कौन सा दर्रा पड़ता है इनमें से, तो ये सारा उमका दर्रा कुल्लू और स्पीति के बीच में पड़ता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अभी हम बात कर रहे हैं ना दर्रों की, तो एल्टीट्यूड भी जान लेते हैं कि ये सारा उमका दर्रे का एल्टीट्यूड कितना है। लगभग 5010 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है ये स्थित है। ये आपने ध्यान रखना है इसे सारा उमका दर्रे के बारे में। यहाँ पर मैंने और भी इंपॉर्टेंट ऑप्शंस जो है वो दी गई हैं, वो भी हम जानेंगे। एक तो मैंने तोरी जोत जो है वो यहाँ पर दिया गया है। तो तोरी जोत जो है वो कहाँ पर स्थित है वो आपने ध्यान रखना है कि तोरी जोत ये कांगड़ा और चंबा के बीच में जो है वो पड़ता है। और कितने मीटर एल्टीट्यूड पर स्थित है? तो 4360 मीटर एल्टीट्यूड पर ये स्थित है। 4360 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है ये स्थित है। एक यहाँ पर सी जोत दिया है, सी जोत करके। तो ये सी जोत कहाँ पर पड़ता है? ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जो है वो पड़ता है सी जोत। और सी जोत जो है वो इसका एल्टीट्यूड कितना है? तो ये 4530 मीटर एल्टीट्यूड पर स्थित है। 4530 मीटर एल्टीट्यूड पर स्थित है। अभी यहाँ पर नालगांव पास भी दिया गया। तो नालगांव पास मैं नहीं, आप बताएंगे, ठीक है जी, कि कहाँ पर जो है ये स्थित है। हाँ, इसका एल्टीट्यूड बेशक हमने पहले ना पढ़ा हो तो एल्टीट्यूड मैं बता देता हूँ, इतना काम मैं कर देता हूँ एल्टीट्यूड बताने का, बाकी का आप करेंगे। तो इसका एल्टीट्यूड है 5035 मीटर। 5035 मीटर जो है वो इसका एल्टीट्यूड है। कहाँ पर ये पड़ता है मैंने बहुत बार ये बताया है, तो अभी आप कमेंट करके जो है वो बताएंगे। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट दर्रों के बारे में जो ऑप्शन में दिए गए हैं। कुल्लू और स्पीति के बीच में कौन कौन से दर्रे जो हैं वो पड़ते हैं? तो कुल्लू और स्पीति के बीच में एक सारा उमका दर्रा पड़ता है। एक यहाँ पर पिन पार्वती दर्रा जो है वो पड़ता है। तो ये पिन पार्वती दर्रा का एल्टीट्यूड भी आपको पता होना चाहिए कि पिन पार्वती दर्रे का एल्टीट्यूड जो है वो कितना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पिन पार्वती का एल्टीट्यूड। पिन पार्वती का एल्टीट्यूड जो है आपने ध्यान रखना 5320 मीटर जो है वो है।
5320 मीटर जो है वो है। तो ये हो गए कुल्लू और स्पीति के बीच में जो दो इंपॉर्टेंट दर्रे जो हैं वो पड़ते हैं, इनका एल्टीट्यूड भी जो है वो हो गया। देखिए अगर तैयारी कर रहे हैं पेपर 1 की, तो पेपर 1 के लिए आप टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। अब देखो पेपर 1 में कोई भी दिक्कत अगर आपको आती है तो आप टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर सकते हैं। पेपर तो किसी भी तरह का आ सकता है, परंतु अच्छी खासी प्रैक्टिस की होगी तो आपको काफ़ी हेल्प जो है वो एग्जाम में मिलेगी। तो टेस्ट सीरीज अवेल कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में लिंक दिए गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विद विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर शेयर बाउंड्री। तो बिलासपुर जो है वो इनमें से कौन से डिस्ट्रिक्ट्स के साथ जो है वो बाउंड्री शेयर करता है। पहले तो पता होना चाहिए कि बिलासपुर कितने डिस्ट्रिक्ट्स के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो देखो बिलासपुर की हम मैप से भी देखेंगे। बिलासपुर की अगर बात की जा रही है तो बिलासपुर एक तो सोलन के साथ बाउंड्री शेयर करता है। किसके साथ? सोलन के साथ बाउंड्री शेयर करता है। दूसरा बिलासपुर बाउंड्री शेयर करता है मंडी के साथ। मंडी के साथ भी काफ़ी अच्छी खासी बाउंड्री शेयर करता है। उसके बाद ये हमीरपुर के साथ जो है वो बाउंड्री शेयर करता है। हमीरपुर के बाद ये ऊना के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है और ये 4 डिस्ट्रिक्ट जो है वो ऑप्शन ए में दिए गए हैं। तो सोलन, मंडी, हमीरपुर, ऊना इनके साथ ये बाउंड्री शेयर करता है। अभी हम मैप के माध्यम से देखेंगे तो और भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि बिलासपुर कहाँ पर है और किस किस के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है। तो देखो ये है आपका बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट को हम डायरेक्शन वाइज देखेंगे कि ये किसके साथ कितनी कहाँ कहाँ पर जो है लगता है। तो देखो बिलासपुर की अगर हम बात करें ना तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप देखो नॉर्थ साइड में, नॉर्थ में मंडी जो है वो इसके आता है। एक तो इसके मंडी यहाँ पर आ गया और इसके अलावा हमीरपुर भी जो है वो यहीं पर आता है। हमीरपुर भी यहीं पर आता है। तो ये आपने ध्यान रखना है, नॉर्थ में मंडी हमीरपुर आता है। हम वेस्ट की बात करते हैं अगर हम कि वेस्ट में ये आता है तो वेस्ट में इसके जो है वो हमीरपुर, यहाँ जैसे देख लो अब हमीरपुर वेस्ट में भी आता है। अगर यहाँ से मैं काउंट करेंगे तो नॉर्थ वेस्ट में जो है वो इसके हमीरपुर भी आ गया। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। एक तो नॉर्थ में भी, नॉर्थ वेस्ट में भी। नॉर्थ वेस्ट आपने इस तरह से ध्यान रखना है कि हमीरपुर यहाँ पर आता है। और ऊना की अगर बात की जाए कि ऊना कौन सी डायरेक्शन में आता है तो ऊना इसके एग्जैक्टली वेस्ट में ही जो है वो ऊना पड़ा यहाँ पर। और ऊना के अलावा अगर आप डिस्ट्रिक्ट सोलन की बात करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट सोलन कहाँ पर आता है तो डिस्ट्रिक्ट सोलन इसके साउथ में आता है। ये तो साउथ में नीचे को है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि मंडी जो है वो इसके कौन सी डायरेक्शन में आता है, नॉर्थ डायरेक्शन में आता है। हमीरपुर भी इसके नॉर्थ में आता है, परंतु वेस्ट में भी हमीरपुर लगता है। जैसे कि मंडी यहाँ पर ईस्ट में भी लगता है, वैसे ही हमीरपुर यहाँ पर वेस्ट में भी लगता है। और ऊना की बात करें तो ये तो एक्सट्रीमली वेस्ट में ही जो है वो आता है। और सोलन की बात करें तो ये नीचे साउथ में ही जो है वो आता है। डायरेक्शन से आप समझ जाएंगे। तो हम जो है ना वीडियो के लास्ट में क्या करते हैं ना, हर एक डिस्ट्रिक्ट को मैप के माध्यम से देखते भी हैं। हमारे 9 डिस्ट्रिक्ट कवर हो चुके थे, अभी हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो बच भी गए हैं। वो कौन से 3 डिस्ट्रिक्ट बचे हैं हमारे? तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा जो है वो बच गए हैं। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट आपने देख लिया, एक बार फिर से देखते हैं। कांगड़ा की अगर हम बात करते हैं ना तो कांगड़ा किस किस के साथ बाउंड्री शेयर करता है? कांगड़ा के ऊपर को चंबा लगता है, एक चंबा के साथ, दूसरा ये लाहौल स्पीति के साथ बाउंड्री शेयर करता है, तीसरा ये कुल्लू के साथ, चौथा ये मंडी के साथ, पांचवा ये हमीरपुर के साथ, छठा ये ऊना के साथ। तो कांगड़ा 6 डिस्ट्रिक्ट्स के साथ जो है वो बाउंड्री शेयर करता है। ये आपने ध्यान रखना है। उसी तरह अगर हम हमीरपुर की बात करते हैं तो हमीरपुर एक कांगड़ा के साथ बाउंड्री शेयर करता है, दूसरा ये मंडी के साथ बाउंड्री शेयर करता है, तीसरा बिलासपुर के साथ और चौथा ऊना के साथ। तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स के साथ बाउंड्री शेयर करता है हमीरपुर। ऊना की बात करें तो ऊना सिर्फ बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा 3 डिस्ट्रिक्ट्स के साथ ही बाउंड्री शेयर करता है। तो ये भी ध्यान रखना है। वैसे ही हर एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपको ग्राफ से में पता होना चाहिए, खासकर जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं, जहाँ से आपने पढ़ाई की है, जहाँ पर आप रहते हैं, जो आपको अच्छा लगता है, उन डिस्ट्रिक्ट्स को ऐसे ऐसे करके पॉइंट पॉइंट बनाकर जो है वो याद करें तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, बोलते हैं द फर्स्ट इको टूरिज्म पार्क इन स्टेट इज लोकेटेड एट। स्टेट मतलब हिमाचल की बात हो रही है। ये बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश का पहला इको टूरिज्म पार्क कहाँ स्थित है। इससे पहला जो मिशन एलाइड का पार्ट था उसमें पहला ही क्वेश्चन हमने ये पढ़ा था। अभी आप इसका आंसर कमेंट करके जो है वो जल्दी से बताएंगे। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बता दीजिए कि हिमाचल का पहला इको टूरिज्म पार्क कहाँ स्थित है। टेलीग्राम पर अगर आपने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से इस तरह से @tolexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्विज़, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, जो भी चीज़ें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है वो आपको प्रोवाइड करवा दी जाती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।